हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के 3 कारण। नंबर 1 ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट, नंबर 2 ड्यू टू एंग्री कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 ड्यू टू हार्डनेस ऑफ आर्टरीज। तो इसी को आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये हमारे ऑर्गन को कैसे अफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर से, ब्लड प्रेशर इज प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। समझते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं और इसमें ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जो ब्लड की वजह से इस वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है, इसमें कोई फ्लूइड अगर फ्लो करेगा पाइप में तो इस पे एक प्रेशर डालेगा उस पाइप पे। तो जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है जिसकी वजह से इस पे प्रेशर पड़ता है, इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। 120 को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 होता है। अब पहले समझते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो पहले हार्ट समझ लेते हैं तो समझने में थोड़ा आसान होगा। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। नंबर 1 राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो 120 होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड उसमें फिलअप होता है, उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। अब इसी को समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। The volume of blood flow from heart through ventricle is called cardiac output। समझते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, उसको अमाउंट ऑफ ब्लड को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ जाता है। तो मैंने पहला रीजन बताया था बीपी बढ़ने का, ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट। हम खाने में ज्यादा नमक खाएंगे तो हमें ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। हम ज्यादा पानी पिएंगे तो वाटर रिटेंशन बॉडी में ज्यादा होगा। वाटर रिटेंशन अगर बॉडी में ज्यादा होगा तो ब्लड वेसल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब ब्लड वेसल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से हमारा ब्लड वेसल्स, हमारा बीपी बढ़ जाएगा। इंडियन कल्चर में शुरू से खूब नमक खाया जाता था। यहाँ तक का आज से 40 साल 50 साल पहले लोग नमक रोटी खाते थे, लेकिन तब बीपी नहीं बढ़ता था। अब क्यों बढ़ जाता है? पहले हम घंटों पैदल चलते थे, घंटों खेतों में काम करते थे, जिसकी वजह से स्वेटिंग होता था, पसीना आता था। और नमक निकलने का बेस्ट तरीका है स्वेटिंग। तो स्वेटिंग की वजह से नमक निकल जाता था और बीपी हमारा सही रहता था। बट अब हमारी लाइफ सेडेंट्री हो गई है। हम खाने में अब ज़्यादा नमक खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, जितना प्रिजर्वेटिव जूस लेते हैं उसमें सब में नमक होता है। तो नमक का इंटेक बढ़ गया और नमक निकल रहा नहीं है, जिसकी वजह से बीपी हमारी बढ़ जाती है। अभी हमारे पास एसी हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, तो जो थोड़ा बहुत पसीना निकलना चाहिए था वो भी नहीं निकलता है। तो इसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी हमारी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा बीपी सही रहे या वाटर रिटेंशन कम हो? हमें नमक कम खाना चाहिए। हम जितने फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सैलेड खाते हैं, उसमें नेचर ने पहले से नमक डाल के रखा है। और जब हम पकाते हैं
तो और नमक उसमें डालते हैं। तो हमें नमकीन, पापड़, अचार, खटाई या जितना प्रिजर्वेटिव ये सब नहीं लेना चाहिए। और घर में कुछ देर बिना पंखा, बिना एसी, बिना कूलर के बैठना चाहिए, जिसकी वजह से स्वेटिंग खूब हो। स्वेटिंग ज्यादा होगी तो बीपी कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो वाटर रिटेंशन को कम करती हैं, जैसे कैंथेरिस वाटर रिटेंशन को कम करके बीपी कम करते हैं। एपोसाइनम इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर। थर्ड वन, राउल्फिया सर्पेंटाइना वाटर रिटेंशन को कम करके हमारे बीपी को मेंटेन रखता है। तो ये सारी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी हैं बीपी कम करने के लिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कॉजेशन ऑफ बीपी क्या है, तो मेडिसिन अच्छे से एक्ट करेगी।